हेलो गाइस। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ऑटोमेशन हिंदी। तो जैसा कि अपने पिछले लेक्चर में देखा था कि ट्रेंड कैसे बनाते हैं, रियल टाइम ट्रेंड और हिस्टोरिकल ट्रेंड। तो आज अपन सीखेंगे कि इसमें यूजर कैसे क्रिएट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं वापस चलता हूँ अपने प्रोजेक्ट पर। यहाँ से चलते हैं, सबसे पहले अपन यूजर बना लेते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे सिक्योरिटी, यहाँ से भी बना सकते हैं, यूजर क्रिएट कर सकते हैं या फिर यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं यहीं से क्रिएट करता हूँ, मैनेज यूजर्स एंड ग्रुप्स। यहाँ से चलता हूँ, एड यूजर। ठीक, यूजर वन, इसका पासवर्ड दे देता हूँ मैं। ठीक, मैंने इसका पासवर्ड दे दिया। इसको ऐड करते हैं। एक यूजर अपना बन चुका है, एक और यूजर बना लेता हूँ मैं। ये मेरा दूसरा यूजर हो गया, इसका भी पासवर्ड दे देता हूँ मैं। ठीक, ये मैंने दो यूजर क्रिएट कर लिए। यहाँ से यूजर भी क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से ग्रुप भी बना सकते हैं। ग्रुप जैसे एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप, एडमिन ग्रुप, ऑपरेटर ग्रुप, इंजीनियरिंग ग्रुप्स। ठीक है, और किसको क्या रोल असाइन करना वो यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से ऐड। तो चलिए, अपना यूजर क्रिएट हो गया। अब चलते अपन अपने मेन प्रोग्राम पर वापस, प्रोजेक्ट पर। तो यहाँ मैं सबसे पहले एक न्यू विंडो क्रिएट कर लेता हूँ। तो अपनी मेन विंडो रहती है तो अपनी वेलकम स्क्रीन हो जाएगी। न्यू विंडो क्रिएट करता हूँ जिसमें अपन यूजर का पॉपअप विंडो शो करा देंगे। तो चलिए, मैं पहले एक विंडो ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर चलते हैं यूआई पर, यूजर इंटरफेस, राइट क्लिक, न्यू, और यहाँ पे चलते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स में यहाँ दिख रहा होगा आपको नीचे से चौथे नंबर पर विंडो। ये मैंने क्रिएट कर ली। यहाँ पर ये दिख रहा होगा विंडो वन। इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ लॉगिन विंडो। ठीक है, ये अपन ने लॉगिन विंडो क्रिएट कर ली। यूजर लॉगिन एक्सेस कहाँ से देते हैं, तो उसके लिए चलते हैं अपन लाइब्रेरीज में। यहाँ पर लिखा होगा आपको टेम्पलेट लाइब्रेरी, इस पे चलते हैं। यहाँ अपन सर्च करते हैं लॉगिन। जैसे ही लॉगिन सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको पॉपअप दिख रहा होगा लॉगिन फॉर्म। इसको यहाँ से उठाते हैं और यहाँ पर स्क्रीन के साथ रख देते हैं। ठीक है, अब इसको क्लोज करते हैं। क्लोज करने के बाद वापस चलते हैं अपन लॉगिन फॉर्म पर। इसको एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा लॉगिन फॉर्म टाइप्स। लॉगिन फॉर्म टाइप्स खोलते हैं, इसकी प्रॉपर्टी पर चलते हैं। यहाँ पर दिख रहा होगा यूजर्स। तो यहाँ पे जो यूजर्स मैंने क्रिएट किए थे उनको यहाँ पर दे देते हैं उनका एक्सेस। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ सिलेक्ट नोड। यहाँ से चलते हैं बेसिस, और यहाँ से अपन ने चलते हैं, कहाँ पर दिया था अपन ने, सिक्योरिटी के अंदर यूजर्स दिए थे। तो यहाँ पर अपन आ गए सिक्योरिटी यूजर्स, और इसको सिलेक्ट करते हैं। ये अपन ने इनको असाइन कर दिया। यहाँ से भी असाइन कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो यहाँ से इसको एक्सपेंड करके यहाँ से इसको डायरेक्ट उठा के ऐसे भी असाइन कर सकते हैं। तो अपन ने ग्रुप को यूजर्स असाइन कर दिए। तो अभी चलते हैं अपन रन टाइम पर, रन टाइम की प्रॉपर्टीज पर। जैसे कि फैक्ट्री टॉक व्यू, इसका नाम है रन टाइम क्लाइंट फाइल क्रिएट करते हैं, उसी तरह से इसमें भी अपन रन टाइम फाइल क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा अपने, नेटिव प्रेजेंटेशन इंजन। यहाँ पर चलते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज पर देखिए, यहाँ पर राइट साइड में। तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको लॉगिन विंडो। फिर इसका बाद तीसरा दिख रहा होगा स्टार्ट विंडो, और इसके बीच में दिख रहा होगा वर्चुअल कीबोर्ड। कीबोर्ड मतलब अपन पासवर्ड डालेंगे तो स्क्रीन पर कीबोर्ड शो होना चाहिए, या फिर लैपटॉप के कीबोर्ड से दे सकते हैं एंट्री, और यहाँ पर अपन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये स्टार्टिंग यूजर्स, अगर किसी पर्टिकुलर यूजर से यहाँ पर एक्सेस देना होगी, वो यूजर इसको विंडो को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपन यहाँ से इसको एक्सेस दे सकते हैं कि ये यूजर ही इसको यहाँ से रन टाइम क्रिएट करेगा, तो उसी यूजर से लॉगिन हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो यहाँ पे मैं लॉगिन विंडो का एक्सेस दे देता हूँ पहले। लॉगिन विंडो जो अपन ने क्रिएट करी थी वो यहाँ पर आ चुकी है, और ये अपनी मेन विंडो। तो मैं इसको लॉगिन विंडो सेलेक्ट करता हूँ, और स्टार्ट विंडो अपनी मेन विंडो सेलेक्ट है। तो अब चलते हैं अपन वापस, यहाँ पे चलते हैं लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म के बाद चलते हैं लॉगिन इंटरफेस, और लॉग आउट इंटरफेस कैसा दिखेगा वो देखते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, मैंने इस पे देखो लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट्स के अंदर लॉगिन, इसको ओपन करता हूँ। अभी आपको ऐसा कुछ खास नहीं दिख रहा होगा, तो मैं इसके ऊपर एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, उसका कलर चेंज कर देता हूँ जिससे आपको ये पॉपअप क्लियर दिखे। तो सबसे पहले मैंने जो विंडो बनाई थी उसकी साइज दे देते हैं। की साइज यहाँ प्रॉपर्टीज पे चलकर
तो अपन ने मेन विंडो की साइज रखी थी वो यहाँ पर दे देते हैं। तो अपन ने विंडो की दे दी साइज। अब जो लॉगिन अपन ने बनाया था लॉगिन फॉर्म, वो अपन ने लॉगिन विंडो में ऐड करना रहेगा। राइट क्लिक करते हैं लॉगिन विंडो पर, न्यू पर चलते हैं। न्यू पर चलने के बाद स्क्रीन पर, क्योंकि अपन ने लॉगिन फॉर्म कहाँ ऐड किया था, स्क्रीन के साथ, तो स्क्रीन पर चलते हैं लॉगिन फॉर्म और यहाँ से दे दे कि लॉगिन फॉर्म, ये अपन ने यहाँ पर ऐड कर दिया। ये ऐड कर दिया तो यहाँ पर ये पॉपअप आ चुका है उसका। तो मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ। ये यहाँ पर मैं इसको अलाइनमेंट कर देता हूँ, साइज और लेआउट सेंटर, हॉरिजॉन्टल कर दिया और वर्टिकल भी मैं इसको सेंटर दे देता हूँ। यहाँ से आप इसकी साइज भी चेंज कर सकते हो, विड्थ भी बढ़ा सकते हो, हाइट भी बढ़ा सकते हो। तो फिलहाल तो मैं इसको कुछ नहीं कर रहा, 300 ही 300 रखता हूँ। इसको मैंने सेंटर में अलाइन कर दिया। अब इसके बाद अपन चलते हैं यहाँ पर लॉगिन पर, वापस लॉगिन पर आ गए, इस पर राइट क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं। तो देखिए ये अपना ओपन हो चुका है। तो मैं इस पर एक रेक्टेंगल ऐड कर लेता हूँ जिससे ये अपना पॉपअप आपको क्लियर दिखे। अभी ये कुछ खास क्लियर नहीं दिख रहा होगा, तो मैं एक रेक्टेंगल इसमें ऐड कर लेता हूँ और उसका कलर चेंज कर देता हूँ। लॉगिन पर क्लिक करते हैं, राइट क्लिक, इस कंट्रोल, यहाँ से चलते हैं ड्राइंग। ड्राइंग पे अपन लेते हैं रेक्टेंगल, अपन ने रेक्टेंगल ले लिया, इसको इसके स्क्रीन के साइज के बराबर रख देते हैं कि साइज का हो गया। और इसका कलर चेंज यहाँ से कर देते हैं, प्रॉपर्टीज में चलकर फिल कलर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं दे देता हूँ। तो मैं यहाँ से चेंज सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे अपन ने ये रेक्टेंगल लिया था, उसका पॉप उसको कलर चेंज कर दिया, तो अब आपको ये पॉपअप क्लियर दिख रहा होगा। तो अब मैं इसको बैकएंड कर देता हूँ बैकग्राउंड में। अभी ये फ्रंट पे दिख रहा है, मैं इसको बैकग्राउंड में कर देता हूँ। तो इस पे राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे दिख रहा होगा जेड ऑर्डर, जेड ऑर्डर पर चलते हैं और सेंड टू बैक, सेंड टू फॉरवर्ड, बैकवर्ड, ब्रिंग टू फ्रंट। तो मैं इसको सेंड टू बैक कर देता हूँ, अपना बैक एंड में आ चुका है। अब जो यहाँ पे ये दिख रहा होगा यूजर्स, पासवर्ड, लॉगिन बटन, और यहाँ पे अपना अगर लॉगिन होगा तो यहाँ पर सक्सेसफुली लॉगिन, अगर सक्सेसफुली लॉगिन नहीं हुआ तो यहाँ पे आएगा ऑथेंटिकेशन फेल्ड। अपना बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट रहता है। तो मैं इसकी साइज थोड़ा बढ़ा देता हूँ, तो इसकी साइज यहाँ से सेट कर देते हैं। अपन चलते हैं प्रॉपर्टीज पर, इसकी विड्थ दे देता हूँ 250 कर देते हैं। इसको मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ यहाँ पर। और अब जो पासवर्ड का एक्ट इसका है, इसको भी मैं इसकी भी हाइट थोड़ी बढ़ा देता हूँ, इसकी हाइट भी दे देता हूँ मैं, इसकी हाइट कर देता हूँ। तो ये अपना पासवर्ड का बॉक्स हो गया, ये अपना यूजर का बॉक्स हो गया। तो पासवर्ड के अंदर इसका टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। यहाँ पर इसका टेक्स्ट साइज दिख रहा होगा आपको, ये देखिए फॉन्ट साइज, इसका फॉन्ट साइज मैं 24 कर देता हूँ। तो फॉन्ट साइज 24 कर दिया, और ये लेफ्ट अलाइन है तो इसको सेंटर अलाइन कर देता है, और टॉप का सेंटर कर देते हैं। अब थोड़ा बटन की साइज भी इंक्रीज कर देते हैं, विड्थ इसकी मैं 100 कर देता हूँ, और हाइट इसकी 40 कर देता हूँ। तो इसको भी मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, जो इसके अंदर लॉगिन लिखा है, और उसको थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ जैसे क्लियर दिखे। मैं यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में चलकर फॉन्ट वेट कर देता हूँ बोल्ड, और इसकी साइज भी कर देता हूँ 24। अब जो नीचे टेक्स्ट दिखेगा इसकी भी साइज थोड़ी इंक्रीज कर देते हैं, इसकी भी साइज मैं रख देता हूँ 20 कर देता हूँ इसकी। और इसको भी मैं बोल्ड, अपना लॉगिन पॉपअप कंप्लीट हो चुका है, ये अपना लॉगिन पॉपअप कंप्लीट हो चुका है। मैं यहाँ से इसको सेव करता हूँ। सेव करने के बाद अपन चलते हैं अपने मेन विंडो पर। यहाँ अपन ने हेडर बनाया था, हेडर में डेट एंड टाइम देती है, उसके पास में अपन यूजर भी शो करा देंगे कि कौन से यूजर से लॉगिन है, तो वहां पर दिखेगा। तो इसके लिए मैं वापस चलता हूँ अपने मेन विंडो, और मेन विंडो में हेडर ऐड किया था तो हेडर पर चलते हैं। अपन हेडर पर आ गए, यहाँ पर देखिए अपने डेट एंड टाइम दे दी थी, तो यहीं के पास मैं इसका यूजर भी दे देता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूजर का नाम लिख देता हूँ, तो थोड़ा जूम कर लेते हैं। ये मैंने इसको जूम कर लिया, और जो डेट एंड टाइम दी थी मैं इसको कॉपी करता हूँ और पेस्ट करता हूँ। ठीक है, ये मैंने कॉपी पेस्ट किया, और इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम दे देते हैं यूजर। अपन ने इसका नाम दे दिया यूजर, और यहाँ पे एक लेवल ले लेते हैं जिसमें अपन यूजर शो कराएंगे, करंट यूजर, किस यूजर से लॉगिन है वो यहाँ पर दिखेगा। तो मैं वापस चलता हूँ हेडर पर,
राइट क्लिक, न्यू पर चलते हैं, पेज कंट्रोल और यहाँ से एक लेवल ले लेते हैं। तो लेवल ले लिया मैंने, तो थोड़ा इंक्रीज करता हूँ और यहाँ से उठा कर यहाँ पर ले चलते हैं यूजर्स के पास। यहाँ पर आ चुके हैं और जो इसकी टाइम की प्रॉपर्टीज है वो सेम प्रॉपर्टीज मैं इसको दे देता हूँ। तो इसकी वेट है 50 है और हाइट 30 है और इसकी टेक्स्ट साइज 18 है। तो इस सेम साइज मैं इसको दे देता हूँ। इसकी वेट मैं दे देता हूँ 50, हाइट इसकी 30 थी। जो इसके अंदर टेक्स्ट लिखा है उसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ और यहाँ से भी इसको वर्टिकली भी सेंटर कर देता हूँ। इसका फॉन्ट साइज अपन चेंज कर देते हैं 18, जो कि डेट एंड टाइम का दिया था, और इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ये अपना हो चुका है। ये तो अपन ने लेवल ले लिया है। अब इसमें करंट यूजर की प्रॉपर्टी ऐड करते हैं। तो इसके लिए चलते हैं यहाँ पर इसकी प्रॉपर्टीज के अंदर टेक्स्ट पर यहाँ पे डायनामिक लिंक, राइट क्लिक, बेस, बेस के अंदर चलते हैं अलाइस, अलाइस के बाद चलते हैं सीजन, सीजन के अंदर और यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यूजर, यूजर के अंदर चलते हैं यूजर पॉइंटेड, क्लिक करता हूँ और एट्रीब्यूट पर दे देता हूँ क्या, ब्राउज नेम। जिस यूजर का भी लॉगिन होगा उसका नाम शो होगा। तो मैं इसको ओके करता हूँ। ये हो चुका अपना। अब मैं इसको सेव करता हूँ और आपको रन टाइम पर चलते हैं और वहां पर लॉगिन करके देखते हैं। ठीक है, ये आ गया अपन रन टाइम पर और आपकी पॉपअप विंडो इस तरह से दिख रही होगी अपने रन टाइम की डिस्प्ले, जिसमें अपन ने इसका कलर चेंज किया था, या अपन ने इसका भी टेक्स्ट साइज चेंज किया था और यहाँ पे भी चेंज किया था। इसका यूजर्स का अपन ने फॉन्ट साइज चेंज नहीं किया था, इसलिए ये स्मॉल दिख रहा है। तो बैक चलते इसका फॉन्ट साइज चेंज कर देते हैं, फिर अपन रिटर्न आते हैं रन टाइम पर। लॉगिन के अंदर ये चलते हैं टेक्स्ट और इसके अंदर चलते हैं कहाँ पर, टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो फॉन्ट साइज थी कितनी थी, तो यूजर लॉगिन होगा इसके अंदर, तो अपन ने 24 इसकी टेक्स्ट साइज दिखेगी। तो इसको वापस चलते हैं एमुलेटर पर, एमुलेट करते हैं रन टाइम पर चलते हैं। क्या है पर रन टाइम पर अपन ने इसकी साइज चेंज की थी, ये देखिए इतना बड़ा दिख रहा है। तो मैं इसको लॉगिन करके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मैं पासवर्ड टाइप कर देता हूँ जो मैंने इसको पासवर्ड दिया था। यहाँ पे लॉगिन पर क्लिक करता हूँ, लॉगिन। तो ये अपना यूजर 1 लॉगिन हो चुका है। यहाँ पर दिख रहा होगा आपको यूजर 1, करंट यूजर अपना क्या है, यूजर 1। मैं इसको क्लोज करता हूँ, एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ नाम चेंज करके। तो मैंने इसका नाम क्या दिया था, यूजर 1, तो मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ। इसका नाम दे देता हूँ मैं एडमिन, इसका नाम दे दिया। ठीक है, और दूसरे का नाम दे देता हूँ, मैंने दोनों यूजर को नाम दे दिए। दोनों यूजर का नाम देने के बाद अपन चलते हैं मेन विंडो पर और यहाँ पर एक बटन ले लेते हैं जिसके ऊपर लॉग आउट की प्रॉपर्टीज दे देते हैं। इस पर चलते हैं और एक मैं बटन इसका डुप्लीकेट करके उसको लॉग आउट की प्रॉपर्टी असाइन कर देते हैं। तो अपना डुप्लीकेट बटन हो गया। इसकी प्रॉपर्टी में चल के पहले इसका टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। इसका टेक्स्ट यहाँ दे देता हूँ लॉग आउट, मैंने लॉग आउट दे दिया और इसकी प्रॉपर्टीज यहाँ से असाइन कर देते हैं। तो यहाँ पर माउस क्लिक इवेंट, राइट क्लिक, यहाँ पर चलते हैं कमांड्स, यूआई कमांड, ओपन डायलॉग विंडो, सेलेक्ट। डायलॉग विंडो कौन सी थी, लॉग आउट वाली। तो यहाँ पे चलते हैं, सिलेक्ट करते हैं। वो अपने कहाँ मिलेगी, यूआई के अंदर, लॉगिन फॉर्म के अंदर। देखिए अगर अपन यहाँ पर देखिए कि अपन लॉगिन फॉर्म के अंदर चलते हैं, लॉगिन फॉर्म कंपोनेंट्स, तो यहाँ पे दिख रहा होगा लॉग आउट। तो मैं यहाँ से असाइन कर देता हूँ, सिलेक्ट करके। तो अपने लॉग आउट की प्रॉपर इस तरह से दिखेगी। इसको थोड़ा एडजस्ट कर देते हैं, जो अपना यूजर रहेगा उसको लॉग आउट करने के लिए यहाँ रहेगा। तो करंट यूजर, ठीक है, तो इसका थोड़ा टेक्स्ट साइज बढ़ा देते हैं और लॉग आउट बटन भी थोड़ा, और इसको सेंटर अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट पोजीशन सेंटर। इसको वेट कर देते हैं, फोल्ड, फोल्ड लगाने के बाद इसकी थोड़ी विड्थ और हाइट बढ़ा देते हैं। विड्थ इसकी 100, हाइट इसकी, तो ये अपना हो चुका है लॉग आउट का पॉपअप। तो अब इसको सेव करते हैं और एमुलेट पर अपन चलते हैं। ये सेव हो चुका। अब इसको रन टाइम चलाते हैं इसका। तो ये अपना रन टाइम आ चुका है। तो अपन ने 2 यूजर क्रिएट किए थे अभी,
एक एडमिन और दूसरा ऑपरेटर। तो यहाँ पर दोनों के नाम शो हो रहे हैं। किस यूजर से लॉगिन करना है वो अपन यहाँ से सिलेक्ट करके उसका पासवर्ड डालकर लॉगिन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एडमिन से लॉगिन करता हूँ। लॉग आउट करने के बाद ऑपरेटर से लॉगिन करके दिखाता हूँ। ये मैंने पासवर्ड टाइप दिया, लॉगिन, अपना लॉगिन हो चुका है। ये देखिए एडमिन से लॉगिन हो चुका है अपना, ठीक है। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट दिया, ये देखिए लॉग आउट की पॉपअप अपनी यहाँ पर आ गई। तो मैं इसको लॉग आउट करता हूँ। लॉग आउट हो चुकी है। अब इसको ऑपरेटर से लॉगिन करता हूँ। ऑपरेटर, इसका पासवर्ड दे देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको लॉगिन करता हूँ। अपना ऑपरेटर से लॉगिन हो चुकी है, यूजर ऑपरेटर। इस तरह से आप एडिटॉक ऑप्टिक्स में यूजर क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप रन टाइम पर सिक्योरिटी लगा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अगर कोई डाउट आया हो तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और फैक्ट्री टॉक और डिटेल में समझने के लिए मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहिए। थैंक यू गाइस।